हाँ जी, क्या हाल चाल सभी का। सब बढ़िया। आ गए फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मतलब क्लास थर्ड। क्लास फर्स्ट और सेकंड हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमने टाइप वन को कंप्लीट कर लिया था और टाइप टू हमारा चला हुआ था। अब तक हम इस चैप्टर के वर्क टाइम और वेजेज, काम समय और भत्ते के 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम अपना 9वां क्वेश्चन, जो उससे अलग और इसी टाइप नंबर 2 से ही है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में मजा आएगा पढ़ते वक्त। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज। ठीक है, क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। बट आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद ए लीव द वर्क। अब अगर आपने क्लास सेकंड पढ़ी होगी, इसमें देखा होगा कि बता दिया जाता था कि एक कितने दिन बाद काम छोड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया, बोला कि कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सी बी इन 5 डेज, और बचा हुआ जो काम है, शेष काम को बी 5 दिन में पूरा करता है। देन इन हाउ मेनी डे ए वर्क टुगेदर विद बी, तो ए ने बी के साथ कितने दिन काम किया, या ये बोल सकते हैं ए ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए ए किसी काम को कितने दिन में करता है। ए करता है जी अपना 20 दिन में, और बी करता है जी 30 दिन में। क्या बताया था इसके बाद, 20 और 30 का क्या लेंगे जी, एलसीएम। एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा जी, 60। 60 क्या होता है, टोटल वर्क, कुल कार्य। कुल कार्य कितना है, 60 है। ए 20 दिन में 60 काम करता तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम। बी 30 दिन में 60 करता तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला है कि दे वर्क टुगेदर। मान लेते हैं, समझाने के लिए समझा रहा हूँ। मान ले काम है आपका, ये काम यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ पे खत्म होना है। दे वर्क टुगेदर, ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, ये शुरू में लग गए। और क्या बोला है, फ्यू डे ए लीव द वर्क, कुछ दिन के बाद। आफ्टर फ्यू डे, कुछ दिन के बाद ए ने मतलब यहाँ पे जाके काम को छोड़ दिया। ए चला गया, हमें नहीं पता कब गया, ये बताया कि कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। रिमेनिंग जो वर्क है आपका, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय बी इन 5 डेज, ये जो काम है ये बी के द्वारा किया जाता है 5 दिन में। तो इससे क्या होगा, नंबर लाइन बनाने से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डाटा आपके पास है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, क्या आपके पास ए और बी का दिन पता है आपको, कि ए और बी ने कितने दिन काम किया, नहीं पता आपको। केवल ये पता है कि जो बचा हुआ काम है बी 5 दिन में करता है। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो इस 5 दिन में कितना काम बना देगा जी, 10 काम। 10 काम हो चुका आपका, यानी कि 10 काम हो चुका है। ये जो काम बचा आपका 50, ये वाला तो बच गया क्योंकि ये वाला काम तो कंप्लीट हो गया। अब ये जो काम है ये 50, ध्यान से देखो, उस नंबर लाइन पे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि ये जो 50 काम है कौन करेगा। ये काम कौन करेगा, ये काम ये करेंगे, क्योंकि ये काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे, ए और बी कर रहे हैं। तो ये जो बचा हुआ, ये काम जो 50 बचा हुआ काम है, दोनों करेंगे ए और बी। ए और बी एक दिन में मिलकर 5 काम करते हैं, तो इस 50 काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन। तो क्वेश्चन का यही पूछा गया था, क्या, कि ए ने बी के साथ कितने दिन काम किया। तो आप बता देंगे, ए ने बी के साथ 10 दिन काम किया, और इस 10 दिन में कितना काम किया जी, 50। चेक कर सकते हो आप, काम कंप्लीट 50 ये 10 ये 60 काम हो चुका है। और क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा है, ए ने बी के साथ कितने दिन काम किया, तो आंसर कितना आ जाएगा ये आपका, 10 दिन। इस तरीके से क्वेश्चन को आपने बन जाएगा क्वेश्चन। बड़ा इजी था। तो मिलते हैं हम, एक और क्वेश्चन इसी जैसा है, नंबर सेम किए गए हैं। आप चेक करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, मैच करके देखिए। अगर मैच नहीं होता फिर देखिए कहां कमी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या देंगे। लो जी, ये आ गया आपके पास 10वां क्वेश्चन। देखिए आपके पास 30 सेकंड है, क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब मैं इसको करता हूं क्योंकि टाइम खराब नहीं करते वीडियो में। तो देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज।
अब यहाँ पे बोल रहा है ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। 10 और 15 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। क्या करेंगे जी, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा जी 30। ए जो है 10 दिन में 30 काम करता है, एक दिन में 3 काम, 15 दिन में 30, ये तो 2 काम। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, जीटी है, जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। ए और बी वर्क टुगेदर, मतलब दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। पता नहीं कितने दिन बाद, ए ने कुछ दिन बाद काम को छोड़ दिया। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, नंबर लाइन मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी, अब चेक कर सकते हो, ये फटाफट करने का तरीका है। ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन बाद काम को छोड़ दिया। जो रिमेनिंग काम है, जो रिमेनिंग काम है बी करता है। देखो रिमेनिंग काम को बी करता है 5 दिन में, यानी कि बी जो बचा हुआ काम उसको 5 दिन में कर देता है, 5 दिन में कर देता है। तो पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन, तो बी 5 दिन अकेला काम करता है, एक दिन में 2 काम करता तो 10 काम कर देता। अरे बात सिंपल सी तो बात है, 10 काम हो गया आपका। काम करना कितना था 30, बचा किसका है 20 काम बच गया जी। ये 20 काम कौन करेगा, अरे 20 काम किसका रह गया, ए प्लस बी का। ए प्लस बी एक दिन में करते हैं जी 5 काम, इस 20 काम को कितने दिन में कर देंगे, इस 20 काम को कर देंगे 4 दिन। तो आंसर आ गया जी आपका, कितना आसानी से आंसर आ गया, देख लीजिए। ए ने बी के साथ कितने दिन मिलकर काम किया, तो केवल 4 दिन उसने काम किया। क्वेश्चन में ये भी बोल सकता था ए ने कितने दिन काम किया, यहाँ पे बोल दिया ए ने बी के साथ कितने दिन काम किया, ऐसे भी बोल सकता है ए ने उस काम को कितने दिन में किया है, उस काम पर कितने दिन काम किया, तो कितने दिन काम किया भाई 4 दिन। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े और स्टेटमेंट से जितने भी क्वेश्चन बनाओगे यहाँ पे डाटा वो एक बार लिखने की कोशिश करें। प्रैक्टिस करोगे ना ये सारी चीज आसान है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैंने आपको गारंटी दी थी कि अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से देखोगे तो मैं आपको गारंटी यकीन दिलाता हूँ कि आपका सारा का सारा वर्क एंड टाइम का जो चैप्टर है, और वर्क एंड टाइम नहीं है, 15 के 15 चैप्टर जो मैंने आपको बताए थे अरिथमेटिक के, वो सारे आपको समझ में आएंगे। क्योंकि हम टाइप से पढ़ रहे हैं भाई, चैप्टर को भी टाइप से कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक टाइप में क्वेश्चनों को खत्म कर दो कि ये टाइप खत्म हो गया, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन में क्या दिया है, 11वां क्वेश्चन में क्या दिया है, उसमें क्या डाटा चेंज है, क्या डाटा मिला हुआ है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, बनाओ तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मिलते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखिए भाई बोर्ड की तरफ देखिए 11th क्वेश्चन देखिए जी, ये रहा आपका 11th क्वेश्चन। क्या दिया है, क्या क्वेश्चन में दिया है, क्या करना है हमें। क्वेश्चन कुछ नहीं है, जो पिछले 2 क्वेश्चन पढ़े हैं उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या दिया है, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 एंड 30 डेज। क्वेश्चन को ना तोड़ लिया करो छोटे छोटे टुकड़ों में। इसने यहां तक दिया है तो आप बना लीजिए, क्योंकि काम तो करना है ही है इसके ऊपर। ए जो काम करता है 10 दिन, बी आपका 15 दिन और सी करता है 30 दिन। एलसीएम कितना आ जाएगा जी, एलसीएम आ जाएगा जी 30। ये एलसीएम क्या होता है जी, टोटल वर्क, ये भी पता होना चाहिए। एलसीएम क्या आपका टोटल वर्क है, 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3 काम, 15 दिन में 30 तो 2 और ये 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, ठीक है जी। दे स्टार्ट वर्क टूगेदर, क्वेश्चन में फिर से बोल रहा है, ध्यान से देखो। वो मिलकर काम करते हैं, मान ले काम है और ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए बी सी तीनों मिलकर काम। बट आफ्टर फ्यू डेज ए लीव द वर्क, ए ने काम को छोड़ दिया। अब हमें नहीं पता कि कितने दिन तक तीनों ने काम किया, बस ये पता है कि कुछ दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। और अब यहाँ पे जो बचा है, ए चला गया तो कौन बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा जी बी और सी। सिंपल सी बात है, ए चला गया तो कौन कौन बचेंगे, यहाँ पे बी और सी तो बचेंगे। आगे भी देखो क्या दिया है, देन आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद, उसके भी एक दिन के बाद बी लीव द वर्क, बी ने भी काम छोड़ दिया, ठीक है। उसके भी एक दिन के बाद बी ने भी काम छोड़ देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बी भी क्या करता है, एक दिन करता है यहाँ पे काम और एक दिन के बाद काम छोड़ के ये भी चला जाता है। तो ये जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग काम, ये फिर से कौन करेगा, सी करेगा। और रिमेनिंग
एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सी इन 3 days, और ये जो बचा हुआ काम है ये 3 दिन कौन करेगा, सी करेगा। यहाँ तक आपके पास डाटा था, यहाँ तक मैंने बना लिया सब कुछ, मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लिया। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव द जॉब, तो कितने दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, मतलब ये पूछना चाह रहा है ए ने ये जो यहाँ पे छोड़ के गया ना, तो ये कितने दिन के बाद काम को छोड़ा है, या बोल सकता है ए ने इनके साथ कितने दिन काम किया, कैसे भी पूछ। देखिए भाई आपके पास क्या है, सी का 3 दिन है, बी और सी का 1 दिन है, तो कराओ भाई। सी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, ये 3 काम करेगा, हो गया। अरे ये वाला पोर्शन तो हो गया ना, ये 3 काम कंप्लीट। अब यहाँ पे आ जाइए, बी और सी कितने दिन काम करते हैं, 1 दिन। बी और सी कितने दिन काम करते हैं, 1 दिन, और 1 दिन में बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, ये भी तो 3 ही काम करते हैं मेरे भाई। तो काम देखिए कितना था, 30, 3 काम ये हो गया, 3 काम ये हो गया, काम कितना हुआ, 6 काम हो चुका है, काम कितना बचा जी, 24। तो ये जो काम है यहाँ पे, ये 24 काम बचा हुआ है, इसको कौन है, किसका है, तीनों का तो है, और तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं जी, 6। तो इस 24 काम को कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन। अरे आ गया भाई आंसर, क्या आंसर था, आंसर में क्या पूछा है, ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। पूछ सकता था पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, क्या बता नहीं सकते, 4 ये, 1 ये, कितना हो गया, 5, और 3 ये, तो कितना हुआ पूरा काम, 8 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो गया। बट क्वेश्चन में जो पूछा वही आंसर देना है, 8 दिन आंसर मत लगा देना। क्वेश्चन में पूछा था ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने कितने दिन काम किया, 4। आसान था, बिल्कुल आसान था ना। तो ऐसा ही एज इट इज बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है, उसको आपको बनाना है, स्पीड में बनाना है। देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं, कितने गलत करते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 12। आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन को आपने, मैं आई थिंक आपने पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, तो करते हैं हम क्वेश्चन को फटाफट से। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, 12, 15 और 30 दिन। ए फटाफट क्वेश्चन को बनाना है, ए 12, 15 और 30 दिन। एलसीएम कितना आएगा, 12, 15 और 30 का 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 30 दूनी 60। यहाँ तक आपका काम, यहाँ तक हमने काम को कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, फिर से करते हैं, ये काम मिलकर शुरू करते हैं। दे स्टार्ट टुगेदर, ए बी सी मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है। बट आफ्टर फ्यू डे ए लीव द वर्क, परंतु कुछ दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, ये वाला जो है ए छोड़ के चला गया। अब यहाँ पे कौन कौन बचे हैं, यहाँ पे बचे हैं बी और सी। ए चला गया, बी और सी बचे हैं, ठीक है। देन आफ्टर 2 डे बी लीव द वर्क, इसके भी 2 दिन बाद, ये जो है इसके भी 2 दिन बाद यहाँ पे बी भी छोड़ के चला गया, 2 दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया। और जो बचा हुआ काम है सी करता है, ये बचा हुआ जो काम है सी करता है, इसको कितने दिन में करता है जी, ये 2 दिन में करता है, ठीक है। देन रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सी इन 2 डे आफ्टर हाउ मच, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो देखिए फटाफट से बनाते हैं। सी ये क्या है, आपके पास जो डाटा है 2 दिन का डाटा, किसका, सी का। सी एक दिन में कितना काम करता है जी, 2 दिन में कितना काम करेगा जी, 4 काम हो गया। फटाफट से आगे आ जाइए, ये क्या है हमारे पास, 2 दिन है, किसका है, बी प्लस सी का। बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं, 6, 2 दिन में कितना करेंगे जी, 12। अरे बात समझ में आ गई ना, 12 ये 4 ये कितना हो गया काम, 12 और 4 16, 16 काम आपका हो चुका है। काम करना कितना है, 60, तो बचा कितना, 44। ये 44 काम कौन सा बच गया, ये तो बच गया, नंबर लाइन पे दिखाई तो दे रहा है, नंबर लाइन पे क्या है, 44। ये 44 काम किसका है, ये 44 काम करेंगे जी तीनों, ये तीनों तो है यहाँ पे। तो तीनों एक दिन में कितना करते हैं, 11, एक दिन में कितना करते हैं, 11। तो 44 काम को कितने दिन में कर देंगे, 4। तो यही क्वेश्चन में पूछा था क्या, कि आफ्टर हाउ मेनी डे डिड ए लीव द जॉब, तो कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो कितने दिनों के बाद काम को छोड़ दिया, 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। पूछ लेता कंप्लीट काम कितने में, 4 और 2 6 और 2 8, 8 दिन आपका आंसर। क्या आपको बात समझ में आई है। इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन में देखना स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्विस्ट है, एज इट इज नहीं है, थोड़ी सी ट्विस्ट है, बट है इसी टाइप का। और ये आज टाइप खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बने, अगर जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं
जो भाई शुरू से लेकर आखिरी तक मेरी वीडियो को देखता है, जो भी देख रहा है, तो वो अगर उसको किसी भी डाउट है, किसी भी चीज में कोई डाउट है, तो आप व्हाट्सएप पे भी नंबर पे आप ये क्वेश्चन भेज सकते हैं, ताकि हम इस तरह के क्वेश्चन, अगर किसी भाई का किसी की भी कोई दिक्कत है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसमें हम आपको सोल्यूशन देंगे, आपको गाइड करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। देखिए क्वेश्चन लास्ट में क्या दिया है, देखिए जी, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन, और टाइप 2 की भी आपके पास 13वीं हो जाएगी, मतलब खत्म। इस क्वेश्चन के साथ टाइप 2 भी खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या अलग दिया है उसी तरीके से क्या अलग दिया है, कैसे आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जी, क्वेश्चन को बनाते हैं फटाफट से और इस टाइप को खत्म करते हैं। देखिए क्या दिया है, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 15, 20 एंड 13 डेज। देखिए जी क्या दिया है, ए बी और सी किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 60, 15 चौका 60, 20 या 60 और 30 दूनी 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या दिया है, बट आफ्टर 4 डेज, फिर से हम नंबर लाइन पर ड्रा कर लेते हैं, क्या दिया है, ये भी वही है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, करा दो जी, तीनों पे काम शुरू करा दिया। बट आफ्टर 4 डेज ए लीव द वर्क, कोई दिक्कत नहीं है जी, अब की बार बोल दिया कि ए ने 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया, तो यहाँ पे ए छोड़ के जा चुका है। अब यहाँ पे कौन बचेगा, सबको पता है कौन बचेगा, बी और सी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे देखिए, देन आफ्टर फ्यू डेज, उसके भी कुछ दिन बाद, बी लीव द वर्क, ठीक है, परंतु 4 दिनों बाद ए काम छोड़ देता, उसके भी कुछ दिनों बाद बी काम छोड़ देता। अब ये नहीं पता कि यहां से यहां तक बी ने कब काम को छोड़ दिया, ये वाला हमें नहीं पता। ठीक है, फिर से बोलता है क्या, रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सी इन 2 डेज, जो बचा हुआ जो काम है आपके पास, ये वाला जो है, इसको 2 दिन में बना देता है जी। कौन बना देता है, सी बना देता है 2 दिन में। तो वही क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डे डिड ए लीव द जॉब। तो ठीक है, अब की बार ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। जो आंसर बताना है वो आपको बताना है कि 2 तरीके से पूछ सकता है। जो पहला टाइप हो सकता है, देखिए जी सॉरी क्या दिया है, देन इन हाउ मेनी डे विल टोटल वर्क इज कंप्लीट। ये क्वेश्चन ने पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, सब पिक्चर आपके साथ इस पे क्लियर हो चुकी है। क्या सी 2 दिन काम करता है, सी 1 दिन में 2 करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। ये वाला हमें पता नहीं है, तो छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए। ये वाला हमें पता है, तीनों का 4 दिन काम करते हैं, 4 दिन, तीनों मिलकर 1 दिन में कितना करते हैं जी, तीनों मिलकर 1 दिन में काम करते हैं 9, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 36 काम। तो 36 काम, ये 4, ये कितना काम हो गया, 40, बचा कितना, 20 काम। 20 काम कौन किसका बच गया है, बी और सी का। बी और सी का 20 काम बच गया है। बी और सी एक दिन में बनाता कितने हैं, एक दिन में बी और सी कितना काम करते हैं, 5, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो इस काम को 20 काम को कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। तो पूछा गया है टोटल काम कितने दिन में होगा, 4 और 4 8 2 10। एक तो ये भी पूछ सकता है, एक ये भी पूछ सकता है कि बी ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया, तो बताइए कितने दिन काम किया। बी यहां भी था, 4 दिन यहां काम किया और 4 दिन यहां, तो अगर पूछ लेता बी ने कितने दिन काम किया, तो आंसर कितना आता, 8। बट ये पूछा है कि पूरा काम कितने में हुआ, तो 10। तो ये था हमारा टाइप 2, जिसका हमने पोस्टमार्टम कर दिया है, खत्म। टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको कराए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चे शुरू से तैयारी करना चाहते हैं वो इसको ध्यान से देखेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि उसकी ये चीज समझ में आएगी, और वो हर एग्जाम में क्वेश्चन काम और समय के कभी छोड़ के नहीं आएगा, और उसको काम और समय के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में मिलेंगे, वो बोलेंगे वाह ये तो हलवा मिल गया। ऐसे टाइप से हम करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम अगला टाइप लेके आएंगे, टाइप नंबर 3, जिसमें हम कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत लगती है, आप भी देख रहे होगे। ठीक है, 20 मिनट किसी के साथ चिल्लाना बोलना, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको वही एनर्जी वेस्ट लगती है तो कोई बात नहीं, हम बनाते रहेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा कंटेंट जब पसंद आएगा आप लोगों को, तो अगर आप काम करोगे इसके ऊपर तो बिल्कुल पसंद आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय वंदे मातरम, जय भारत, जय माता।